हेलो फ्रेंड्स, आइए बहुत मस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सब लोग अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन हम इसके पिछले वीडियो में अभी एक दो वीडियो में डाले हैं, जो विलोपन विधि से बताया, प्रतिस्थापन विधि से बताया। जस्ट वही विधि यहाँ भी लागू करेंगे, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो चाहे विलोपन विधि हो। बट यहाँ एक थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है। क्या किया है उसी को हम सब लोग ध्यान से देखेंगे और हल करेंगे, बिना एकदम डर के, बिना संकोच के इसको फाइट करेंगे। तो कैसे, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर, युग्म में बदलने का मतलब ये हुआ, ये थोड़ा पैटर्न जो है ना, ये जिस तरीका का दिख रहा है, जिस पैटर्न पर दिया है, थोड़ा लेजी है, लेंदी टाइप का दिख रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम टाइप का दिख रहा है। सॉल्यूशन करने में इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, इसको हल करने में थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम होगा। समझ गए? इसको ले जाने में, तो इसी को सरल भाषा में इसको कहा है कि बदल देना है। इसको साधारण सिंपल इक्वेशन में, सिंपल समीकरण में बदलकर इस क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को उस तरीके में पहले ढाल लेते हैं जो हमारे सॉल्यूशन करने के लिए आसान हो। तो चलिए, ये फर्स्ट समीकरण है और ये दो समीकरण है। समझ रहे हैं? अच्छे से समझेंगे। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। तो ये समीकरण जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम साधारण तरीका में, साधारण समीकरण में बदलेंगे। कैसे? तो देखिए, 2 बटा में करणी 2 है, 2 बटे में करणी 2 है, 2 बटे में करणी x है। क्या है? 2 बटे में करणी x है, प्लस दे दीजिए, और 3 बटे में करणी y है, बराबर 2 दे दिया। क्या दिया? 2 दिया। देखिए, हम यहाँ 1 लगा देंगे, ऊपर गुणा में ऐसे 1 लगा देते हैं। कोई परिवर्तन हुआ? 2 में 1 ले गुणा करेंगे तो 2 होगा, 3 में 1 ले गुणा करेंगे तो 3 होगा। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जस के तस है। परिवर्तन ये हुआ कि गुणा के चिन्ह देकर हम 1 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं बताया जाएगा। अब चलिए समीकरण 2 को इसी प्रकार करते हैं। 4 है तो 4 गुणे हम 1 कर देंगे, और बटे में क्या लिखेंगे? करणी x। माइनस है, माइनस लगा देते हैं। 9 है, 9 गुणे 1 रखेंगे, 9 गुणे 1 लिखेंगे, और बटे में करणी y है, करणी y लिखते हैं, बराबर -1 हुआ। समझ गए? क्या हुआ? -1 हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। ये 2 जो हुआ ना, 2 गुणे 1, 3 गुणे 1, और 4 गुणे 1, और 9 गुणे 1 है। समझ गए? यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि 2 जो हुआ, ये 1 बटा करणी x का, 1 बटा करणी x का गुणांक मान दिया जाएगा, 1 बटा करणी y का 3 जो है गुणांक माना जाएगा, और 4 गुणे 1 बटा करणी x जो है 1 बटा करणी x का गुणांक 4 को माना जाएगा, और यहाँ 1 बटा करणी y का गुणांक 9 माना जाएगा। कैसे इसको मानेंगे? हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ जाएंगे। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। कैसे? देखिए, ये 2 बटा ऐसे है, 2 गुणे 1 बटा करणी x है, इस तरीका से है, इस तरीका से है। इसको हम अलग कैसे करेंगे? कुछ दिमाग में ऐसी कुछ चीजें होती है कि डायरेक्ट यदि हम कॉपी पर लिखते जाएं तो ये जो सॉल्यूशन होगा कुछ लॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ लॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए हम करते हैं, कुछ दिमाग में ही सॉल्यूशन को कर लेते हैं, और उसके 2 स्टेप, 1 स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। कैसे? तो उसी को हम समझा रहे हैं कि 1 बटा करणी x जो है ना, इसको हम दिमाग में लगाएंगे कि 1 बटा करणी x इस तरीका से है, 1 बटा करणी x इस तरीका से, जिसका गुणांक 2 अलग हो गया। समझ गए? जिसका गुणांक 2 जो है अलग हो गया, प्लस का चिन्ह है, प्लस यहाँ रखिए। 3 बटा, इसको भी इस तरीका से रखेंगे जब, तो 1 बटा करणी y होगा। क्या होगा? 1 बटा करणी y होगा, बराबर क्या है? 2 है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीका से लिखे हैं। समझ गए? तो इसको हमको दिमाग में कर लेना है, इतना को दिमाग में हम बना लेना है कि 2 जो है गुणांक है इतना का, 1 बटा करणी x का, और 3 जो गुणांक है 1 बटा करणी y का। समझ गए?
अब रही सी बात, साधारण सिंपल तरीका में इसको चेंज करना है, बदलना है। तो 1/x जो है ना, हम यहाँ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना लिख लेंगे ऐसे, माना 1/x, क्या लिखेंगे, 1/x बराबर a मान लेते हैं। ABCD के कोई भी अक्षर मान सकते हैं, स्वतंत्र हैं, समझ गए। अब चलिए 1/y है, इसको 1/y को हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, मान लिए ना। अब चलिए यहां समझिए, इसी को यहां समझिए, 2 गुणे 1/x। हम इस स्टेप को अपने कॉपी में नहीं दिखाएंगे, इसलिए हम दिखाए हैं कि आप लोग समझ में आ जाए, आप लोगों को अच्छा से समझ जाए, ठीक। तो 1/x जो है, इसका मान हम क्या माने हैं, इतना बराबर किसके बराबर माने हैं, a के बराबर। तो 2 गुणे a हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो गया, a हो गया, प्लस दे दीजिए 3 गुणे, देखिए 3 गुणे 1/y, 1/y का मान कितना माने हैं, b माने हैं, यहाँ b लगा देते हैं, बराबर ये क्या है, 2 है। पहले से 2 समीकरण हमें मालूम था, जब एक नया समीकरण बना तो इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। आ रहा है समझ में, तो बोलिए, कमेंट में बताइएगा जरूर, समझ गए। ये कैसे कैसे इतना बना, ये साधारण एक सिंपल समीकरण प्राप्त हुआ। कौन सा प्राप्त हुआ, एक नया समीकरण जिसका नाम समीकरण 3 दिया गया। अब चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, समीकरण 2 को हम जो सॉल्यूशन ऐसे बताए हैं, सेम टू वही है, 1/x यहाँ भी है, तो 1/x यहाँ भी दिख रहा है, 1/y यहाँ भी था, यहाँ भी उसी तरह दिखाई दे रहा है ना। तो 1/y का मान b माने हैं, 1/x का मान a माने हैं, यहाँ भी सेम यही रख देंगे। गुणांक में परिवर्तन है, 4 है तो 4 रखेंगे, 1/x का मान a है तो a रखेंगे, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। तो 9 गुणे, अब चलिए 9 के बाद 1/y है, 1/y का मान हम कितना माने हैं, b माने हैं, इसको b ले लेते हैं, बराबर -1 है, बराबर क्या है, -1 है। तो अब चलिए ये समीकरण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समीकरण 3 प्राप्त हुआ और 4 प्राप्त हुआ, जो सिंपल समीकरण था। इसी को बोला है कि इस तरह के समीकरण दिया है तो युग्म में बदल करके, तो यानी कि हम इसको बदल कर इस रूप में ला दिए, समझ गए। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल मजे से समझ में आएगा, अच्छे से ध्यान से देखेंगे, कॉपी कलम निकाल कर रखे रहिए, और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम दिखाई देवे तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम फिर से हाजिर है आपके लिए, समझ गए। तो चलिए आते हैं पॉइंट पर। कभी भी अब हल करना है समीकरण 3 और समीकरण 4 को, तो इसको हम साफ कर देते हैं, इसको हमको दिमाग में बैठा लेना है कैसे यहाँ मानेंगे, समझ गए। अब आगे चलते हैं, समीकरण 3 और 4 इसी पर फोकस डालेंगे। समीकरण 3 और 4 के माध्यम से हल करेंगे। तो देखिए किस विधि से हल करें कि ए और बी का मान निकल जाए। यहाँ ए और बी का क्या निकलेगा, मान निकलेगा। तो कौन सा आप टेक्निक लगाएं, तो सबसे पहले देखिए यदि प्रतिस्थापन से जाते हैं तो यहाँ बहुत सारे, यहाँ तो इतना लंबा हो ही गया, उसके माध्यम से और लंबा हो सकता है, तो हम क्यों ना विलोपन विधि लागू कर दें, कोई दिक्कत होगा। तो चलिए हम विलोपन विधि से माध्यम से बना देते हैं। तो यहाँ विलोपन विधि के माध्यम से बनाने के लिए हम बताए हैं कि यदि फर्स्ट को यदि कटाना चाहेंगे तो फर्स्ट के गुणांक को अदल बदल कर गुणा कर लेते हैं। यदि मध्य पद को बराबर करना चाहेंगे तो मध्य पद के गुणांक को दोनों समीकरण में अदल बदल के गुणा करते हैं। जैसे यदि मध्य पद को बराबर कर रहे हैं तो 3 से इस 4 में गुणा कर लेते हैं। किस में, बहुत यही गुणा कर लीजिए 3 में। देखिए 3 जो है ना, इसी को मान लिया हम समीकरण बी को ही मध्य पद को ही बराबर करना चाहें तो इस 3 से हम इसमें गुणा कर लेते हैं और इस 9 से इसमें गुणा कर लेते हैं। कोई दिक्कत, यानी कोई दिक्कत हुआ, बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब चलिए गुणा करने के बाद जो समीकरण प्राप्त होती है उसको हमें यहाँ नोट करते हैं। जैसे 9 में 2 से किए, 9 दूनी 18, 9 दूनी क्या हुआ, 9 दूना 18 हुआ।
18a हो गया, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दीजिए, 9 तिया 27b हो गया, बराबर 9 में 2 से गुणा कीजिए तो 9 दूना 18 हो जाएगा। अब अगला में चलिए 3 से गुणा कीजिए 4 में तो 3 चौका 12a हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा दीजिए, और 3 में 9 से 3 नमा 27 हो जाएगा, 27b बराबर 3 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, -1 ही होगा। इस तरह के समीकरण आपको प्राप्त हुआ। अब एक और आता है विलोपन विधि में कि इस दोनों समीकरण को हम आपस में जोड़ेंगे कि घटाएंगे, आप सब लोग बताएं। इसलिए कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, देखे होंगे तो जानकारी जरूर मिली होगी। तो जब भी बता रहे हैं, जब भी बीच वाला पद जो समान दिखाई दे रहा है ना, जो बराबर 27b है 27b है, कभी कभी समीकरण में एक पॉइंट बोल रहे हैं, कभी कभी समीकरण में इस तरीका से गुणा करना नहीं पड़ता है। क्यों? इसलिए कि इस तरीका से खुद समीकरण बराबर रहता है, पहला पद होगा या नहीं तो दूसरा पद, तो उस स्थिति में आप लोग कभी भी इस तरीका के गुणा नहीं लिखेंगे। समझ गए? एक पॉइंट था। तो चलिए हम चलते हैं इस पॉइंट पर। यहाँ तो हम गुणा करके बराबर किए हैं ना, तो जो बराबर किए हैं उसके चिन्ह को हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो जब प्लस और माइनस रहे तो उस स्थिति में हम क्या कहते हैं, यहाँ जोड़ने पर क्या लिखते हैं, यही जोड़ने पर, और जोड़ने पर चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं होता है, जोड़ दीजिए। 8 2 10 का 0 0 हासिल 1 1 1 2 1 हासिल लिया 3 हुआ 30a। अब 27b और 27b को हम जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इसको हम सीधे ऐसे कटा देते हैं, यानी कि इसका वैल्यू 0 आएगा। यहाँ 0 लिख कर भी हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इससे अच्छा है छोड़ देते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। 18 है और ये 1 है। अब देखिए एक प्लस माइनस में है और 18 प्लस में, तो 18 में से घटेगा, घटेगा ना। सॉरी, देखिए एक पॉइंट यहाँ गलती हो रहा है। जैसे 3 में हम 1 ले गुणा किए हैं तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, हमें 3 लिखना चाहिए। माफ कीजिएगा, थोड़ा गलती हो गया होगा, समझ गए, होता है। तो 3 में हम 1 ले गुणा किए तो -3 आ गया। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, 18 में से 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। कोई दिक्कत? अब आइए a का जब मान निकालेंगे तो यहाँ a और 30 के बीच में गुणा है, तो ये 15 के बटे में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको जब कटाइएगा ना तो 15 दूना 30, अर्थात 1 बटा क्या हुआ, 2 प्राप्त हुआ। a का मान 1 बटा 2 हुआ। अब इस a के मान को 1 बटा 2 को समीकरण किसी में 3 में अथवा 4 में रख दीजिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में ही रखिए। समीकरण 3 में a बराबर 1 बटा 2 रखने पर, 1 बटा 2 रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा कितना है, 2a प्लस 3b बराबर 2 है। a का मान तो 2 गुणे a का मान 1 बटा 2 है, प्लस 3b बराबर क्या है, 2 है। दिख रहा है? तो देखिए 2 से 2 कट गया, ये तो 2 से 2 खत्म हो गया, कट गया। अब आगे चलते हैं 3b, और लेकिन यहाँ 1 तो बचा है ना, 2 से तो 2 कट गया ना, लेकिन 1 बचा है, तो ये 1 जो है प्लस में है, तो हम 2 की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3b बराबर हमारा हो जाएगा 2 घटाव 1, यानी b बराबर अब निकालेंगे तो 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, और 3 और b के बीच में गुणा है तो 3 आएगा तो बटा में हो जाएगा। देखिए b का वैल्यू 1 बटा 3 आया और a का वैल्यू 1 बटा 2 आया, तो 1 बटा 2 और 1 बटा 3 जो हुआ a का मान हुआ और ये b का मान हुआ। निकालना क्या है, x और y का मान चाहिए। हमें किसका मान चाहिए, x और y का मान चाहिए। तो यही हमारा स्टेप खत्म नहीं होता है, इसके आगे अब चलते हैं। हम a के मान को लिखें 1 बटा रूट x बराबर a है। क्या है, 1 बटा रूट x बराबर a है। अब चलिए देखिए 1 बटा, यहीं देख लीजिए, 1 बटा रूट x, 1 बटा रूट x बराबर a का मान कितना आया है, 1 बटा 2, 1 बटा 2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 1 बटा 2 लगाते हैं। अब देखिए जब करणी x है ना, करणी क्या है, x है,
देखिए बाटा में जब तिरछा तिरछी भी गुणा करेंगे तो रूट एक्स में एक ले करेंगे रूट एक्स आएगा, और 2 में करेंगे तो 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा। इससे अच्छा है डायरेक्ट एक्स का मान निकालेंगे जब ना, तो 2 पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। क्यों? इसलिए कि करणी हटा दिए हैं, जब भी एक साइड से करणी हटता है तो दूसरे साइड में क्या होता है, पावर स्क्वायर चढ़ जाता है, उसका वर्ग करना पड़ता है। तो एक्स का मान हमारा क्या आ गया, 2 दूनी का 4 आ गया। एक्स का मान कितना आया, 4 आ गया। अब इसी तरह करणी क्या है, 1 बटा करणी y बराबर हम क्या माने हैं, b माने हैं। 1 बटा करणी y बराबर क्या माने हैं, b माने हैं। तो b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू देख लीजिए यहाँ, 1 बटा करणी y बराबर हो जाएगा, b का मान कितना है, b का मान देखिए 1/3 है। क्या है, 1/3 है, दिखाई दे रहा है, 1/3 है। तो यहाँ भी जब y पर से करणी को हम हटाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ x का ये आंसर हुआ और y बराबर ये 9 आंसर हुआ। इस प्रकार आपका 2 आंसर x और y का वैल्यू निकलकर सामने आ गया। कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो कमेंट में बताइएगा, हम फिर से बताने के लिए तैयार हैं। तो यदि आप सब लोग नए स्टूडेंट होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे।